वक्ता गौरव भाटिया जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय भाटिया जी से कि आप सभी पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय मयूख जी। सभी पत्रकार बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं भी। ये प्रेस वार्ता जो कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल घबरा के थरथर कांप रहे हैं, उस विषय पे है। और इस मंच से आज जो जनता के सवाल हम उठाने जा रहे हैं, हमें यकीन है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल एक शब्द उत्तर नहीं देंगे। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जांच एजेंसियां आज बाज बनके ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। ये सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। ये बात और है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए उनके। वो आंकड़े मेरे पास है।
लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो आज मुख्य मुद्दा है हम उस पर रहेंगे। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थर-थर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया। ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कहना गलत नहीं होगा। केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। यही सत्य है। उसके बाद एक और समन दिया जांच एजेंसी ईडी ने। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया। लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। It would not be wrong to say that Mr. Arvind Kejriwal today is afraid because he knows that his arrest is imminent. He is aware that he is the kingpin, and having no answers, he is trying to evade the process of law. Mr. Arvind Kejriwal, you are not above the law of the country. When you order the investigating agency to withdraw the summon, it shows the lack of respect that you have for the rule of law of our country. And I must say, Arvind Kejriwal, you have mastered the art of deceit, corruption, propaganda, and this has become synonymous to you. नौटंकी चलेगी नहीं। और अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि नौटंकी है फुल, जवाबदेही है गुल। कौन व्यक्ति ये कह सकता है? पहले कहते हो कि घोटाला हुआ नहीं, क्या ये सत्य नहीं है? और ये तथ्य जो है मैं रख रहा हूं। जब इन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, मित्रों आज हमें ये याद रखना होगा, 10.5 महीने हो गए, 10.5 महीने हो गए जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, उस आरोपी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। संजय सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई आज 3 माह से ऊपर हो गया।
इनको बेल नहीं मिली। और ये दोनों तो कठपुतली हैं। ये कठपुतली चला कौन रहा है? किंगपिन का नाम है अरविंद केजरीवाल। और सर्वोच्च न्यायालय ने जब सुनवाई हुई, एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। उन्होंने कहा ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जांच एजेंसियों का केस है कि इस काले धन का प्रयोग पापी आपने अपनी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया, तो टॉप लीडर से भी पूछताछ क्यों नहीं होती? ये टिप्पणी की गई। और हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पापी आप में बिना अरविंद केजरीवाल से पूछे पत्ता नहीं हिलता। तो ये इतना बड़ा शराब का घोटाला कैसे हो गया? आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष जाके सारे तथ्य रखने चाहिए थे, सारे साक्ष्य रखते और दिखा देते जनता को कि अगर उन्होंने कहा था कि ईमानदारी की राजनीति करने वो आए हैं, तो उस पथ पे वो चल रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये बहुत दुख की बात है। और इसके साथ ये भी आज पूछा जाएगा, ये बार बार जो कहते हैं कि चुनाव आ रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दो पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश दिखाएं, विपक्षी पार्टी का कोई नेता जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई और न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। एक नहीं, बल्कि आप सबको ज्ञात है कि 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, इसी तरह की दलीलें दी गई और वो याचिका निरस्त हुई। दूसरा, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो, इस मंच से चुनौती है अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान। ये बताओ, जब आईटी रेड में 550 करोड़ रुपए नगद झारखंड में, उड़ीसा में रेड हो रही थी, पकड़ा गया, तो आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला। जब इसी तरह से बेंगलुरु में 125 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया, तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इंडी अलायंस के सारे भ्रष्टाचारी नेता हो, इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। इनको जोड़े क्या है? इनको जोड़े है भ्रष्टाचार का गोंद। और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है जिसका मकसद है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, कोई भ्रष्टाचारी बचने ना पाए। इस सिद्धांत पे जांच एजेंसियां, जिनको खुला हाथ दिया गया है, जो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, कार्य कर रही हैं। तो आज इस मंच से कोई उम्मीद बाकी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, एक शब्द बोलेंगे, जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। और अपनी बात को विराम दूंगा केवल एक बात और जोड़ के। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी नागरिक को भारत में लगता है कि उसको जांच एजेंसियां राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित कर रही हैं, तो वो न्यायालय जाता है। आप सबको पता है, 1 साल से ज्यादा की अवधि हो गई, जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल हुई, अरेस्ट हुए। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो आप न्यायालय जाके ये जो समन आए, इनको निरस्त आपने क्यों नहीं कराया? मैंने आपको बताया, पहला समन जो आया था वो 2 नवंबर का आया था, मतलब 2 माह
2 माह का समय था, लेकिन अरविंद केजरीवाल न्यायालय नहीं गए, क्योंकि न्यायालय में बिना तथ्य, बिना साक्ष्य के कोई दलील स्वीकार नहीं की जाती है। धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे इस मुद्दे पे तो पहले लेंगे। देखिए, मेरे पास वो पत्र है। धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा। पहले तो अरविंद केजरीवाल को अपने जो शराब कारोबारी हैं उनके साथ कम समय बिताना चाहिए और कानून और संविधान पढ़ना चाहिए। जब कोई भी जांच एजेंसी समन देती है तो ये बाध्यता नहीं है कानून में कि वो पहले आपको बताए कि आप एक्यूज्ड हैं, प्रोबेबल एक्यूज्ड हैं या विटनेस हैं। जब पूछताछ होती है, जांच एजेंसियों का यह अधिकार है कि वो निर्णय करें कि क्या साक्ष्य सामने आए हैं और क्या कार्रवाई होनी है। और दूसरी बात, इसी पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है ये जो समन आए हैं ये मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड, अगर ये मोटिवेटेड है तो जैसा मैंने कहा, न्यायालय जाइए, निरस्त करा लीजिए। ये सवाल तो वाजिब है ना। लेकिन बात वो है कि ये छुपाने की कोशिश क्या है। यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, और ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं और इसीलिए डर के, थरथरा के वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि जांच एजेंसी के सामने वो कुछ पल भी बैठ जाए। पहला सिद्धांत, जांच एजेंसी जब जांच करती हैं तो जांच एजेंसी कोई चुनाव का जो शेड्यूल होता है वो सामने लेके बैठती नहीं है। जांच चलती रहती है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल उठाया और हम लोग तैयारी से आते हैं, यही हमारी खूबी है, तो ये तथ्य मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले समन के वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव करूंगा, स्टार कैंपेनर हूं, यही कहा था। स्टार कैंपेनर ने कैंपेनिंग तो पूरी करी। मध्य प्रदेश में पापी आपके वोट आए 0.54%, नोटा के आए 0.98%, नोटा के आधे। इसी तरह से राजस्थान में 0.38% आए पापी आपके और नोटा के आए 0.96%। और जलील मैं करना नहीं चाहता हूं, वरना छत्तीसगढ़ भी है मेरे पास। मैं केवल एक बात बताऊंगा, चुनाव लोकतंत्र की नींव है, लेकिन जनता के मन में यह बात है कि जो व्यक्ति चुनाव के दौरान मेरे पास मेरा वोट मांगने आए, उसमें इतना दमखम, इतनी ईमानदारी हो कि वो जांच एजेंसी के पास जाके सामने बैठ के जो प्रश्न है हमारी गाड़ी कमाई के बारे में, उस पे उत्तर दे। और ये दमखम कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल में नहीं है। First in English, we all know our revered leader, the tallest leader in the world, Shri Narendra Modi ji, has always said, there are 3 vices that have to be eradicated from Indian politics. The 3 vices are dynasty over merit. Second, corruption. Third, communal politics. And your question pertains to 2 of them. Hemant Soren evading
the summons clearly reveals the same mindset that I have just discussed in the case of Arvind Kejriwal. That first you loot, you indulge in corruption, and then when questions are asked, when you are made accountable for your misdeeds, corruption, you evade the summons. And as media is reporting, they are preparing for the consequences of an arrest that could be made by the investigating agency. It is under the domain of the investigating agency's purview. But who have they selected? Again, from their own family. These are all media speculations. This reveals the dynastic mindset also. And I will tell you, be it Arvind Kejriwal, Hemant Soren, or any other corrupt leader, the days are over where corrupt leaders used to rule over the honest citizenry of the country. The only place for the corrupt leaders is behind bars, and it is a firm resolve that every corrupt leader will be punished as per law and will have to face the consequences of the misdeeds and the corruption that they have indulged in. Do you want it in Hindi also? देखिए, इस प्रश्न पे आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही, ये जो इंडी अलायंस है, ये पर्याय है भ्रष्टाचार का। सारे लीडर या तो जेल में या बेल पे, और ये जेल और बेल पे इसलिए है क्योंकि एक ईमानदार सरकार जिसने जांच एजेंसियों को खुला हाथ दिया है कि किसी से घबराना नहीं, कानून की ताकत, जनता का विश्वास आप पर है। चाहे हेमंत सोरेन हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये लूट खसोट करने में, भ्रष्टाचार करने में कभी नहीं घबराते। घबराते ये तब है जब जांच एजेंसियां इन्हें समन देती हैं। जो बात अरविंद केजरीवाल के लिए कही, वही बात हेमंत सोरेन पे भी लागू होती है कि अगर छुपाने के लिए कुछ है नहीं, अगर भ्रष्टाचार किया नहीं, तो बार बार तुम्हें समन्स दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं चले जाते हो? पूछताछ हो जाने दो। लेकिन नहीं होगा। और एक बात मैं और कह दूं, 3 ऐसे मसले हैं जिसपे हमने प्रहार करने का संकल्प लिया है। पहला, भ्रष्टाचार को खत्म करना है भारत से। दूसरा, योग्यता ऊपर रहेगी और वंशवाद को खत्म करना है। और तीसरा, सांप्रदायिक राजनीति। और जब हेमंत सोरेन की बात आती है तो 2 बिंदुओं पे, भ्रष्टाचार समाप्त करना, और जो नाम मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, सामने आ रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उन्हीं के परिवार का सदस्य उनकी जगह लेगा, वो वंशवाद का उदाहरण है। तो ये दिखाता है कि आज भारत में 2 सोच हैं। एक सोच है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, जहां पे राष्ट्र हित सर्वोपरि है, योग्यता आगे है, सबका साथ सबका विकास है। और दूसरी तरफ वंशवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक राजनीति करना। और इतना ही कहेंगे हम पूरे यकीन से, कोई भ्रष्टाचारी कानून से ऊपर नहीं है और कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, चाहे वो कितने बहाने बनाए, उसकी सही जगह, उपयुक्त स्थान केवल जेल की सलाखों के पीछे होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।